प्लास्टिक के बारे में क्या बताएंगे? प्लास्टिक के बारे में आप नहीं याद नहीं, प्लास्टिक के बारे में थोड़ी देर रुक के बताएंगे। इतना बच गया कि नेचुरल फाइबर ये होते हैं। Hello everyone, how are you? I hope each and one of us absolutely good. My name is Manish Totally and हम इस हमारे प्यारे से क्लास में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 और उसमें हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्लांटेड फैब्रिक। तो प्लांटेड फैब्रिक क्या होते हैं? प्लांटेड फैब्रिक वो फैब्रिक होते हैं जहाँ पे फाइबर्स क्या होते हैं? लेसे तो या ताजा लेसों को मिलाकर एक फैब्रिक बनाया था, उसे प्लांटेड फैब्रिक कहते हैं। जैसे कि पॉलीकोट हो गया, वो किससे बना है? टेलिलीन और कॉटन से मिलके बना है, वो शर्ट में यूज होता है। पॉलीकोट टेरिकोट भी कहते हैं जिसे पॉलीकोट उसका केमिकल नेम हो गया टेरिकोट कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। और इसी को यही पॉलिस्टर होता है। जैसे कि टेरीवूल और पॉलीवूल, वो क्या होता है? वूल होती है और पॉलिस्टर और वूल से मिलकर बनता है, उसे कहते हैं टेरीवूल। इसमें क्या होता है? टेलिलीन प्लस वूल की टेलीवूल। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इससे क्या बनते हैं? सूट्स बनते हैं। तो सूट होते हैं वो इससे बनते हैं। तो टेलिलीन क्या है? टेलिलीन एक तरह का पॉलिस्टर है, वो एक टाइप का पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर का टेलिलीन एक टाइप है। तो अभी हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम। प्लास्टिक्स के बारे में क्या पढ़ेंगे? भाई प्लास्टिक के बारे में आज पढ़ लेंगे। प्लास्टिक के बारे में थोड़ी देर रुक के बताएंगे। अब इतना बच लिया कि नेचुरल फाइबर ये होते हैं सिंथेटिक, ये सेमी सिंथेटिक। अभी इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज तो पतनी बनती है कि नहीं? बनती है। तो अभी वही पतने जा रहे हैं। क्या बताएंगे? सिंथेटिक फाइबर की एडवांटेज बताएंगे हमारे पिताजी से नेचुरल फाइबर पे। तो सिंथेटिक फाइबर की क्या एडवांटेज? सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है। नेचुरल फाइबर से क्या स्ट्रॉन्ग होता है, फटता नहीं है और ड्यूरेबल होता है, ताजा टिकाऊ होता है नेचुरल फाइबर से। इकोनॉमिकली चीपर है। अब हमारा नेचुरल फाइबर की तो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, डिमांड ज्यादा है तो उसका प्राइस हाई है। ये केमिकल से बनाया जाता है तो ये इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो डिमांड भी ज्यादा है, पर फिर तो ज्यादा क्वांटिटी है तो ये इकोनॉमिकली चीपर देन नेचुरल फाइबर। सूख लिख जाता है, ड्राई इजीली, पानी नहीं छोड़ता, मॉइस्चर वाटर एब्सॉर्ब नहीं है, वाटर को एब्सॉर्ब नहीं करता और जल्दी सूख जाता है, ड्राई इजीली। इलास्टिक हो जाता है। क्या होता है इलास्टिक? पहले ऐसे तो फिर वापिस अपनी शेप में आते हैं, उसे इलास्टिक कहते हैं। जैसे ऐसे किया किसी भी चीज को, जैसे लपल को किया और फिर वो सोचने के बाद वापिस अपनी शेप में आतेगा, इसे इलास्टिक कहते हैं। तो एडवांटेज क्या है? नेचुरल, इसकी नेचुरल फाइबर की सिंथेटिक फाइबर पे क्या करते हैं? नेचुरल सिंथेटिक फाइबर स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या करते हैं? नेचुरल फाइबर स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ताजा सरफेस एरिया देते हैं इवेपोरेशन के लिए, ईचिंग नहीं होने देते। नेचुरल फाइबर क्या है? स्किन इरिटेशन नहीं होने देते। क्यों नहीं होने देते? ब्लीचेबल फाइबर है तो हमारा स्वेट उठता रहेगा, इवेपोरेट होता रहेगा। और सिंथेटिक फाइबर वो नॉन ब्लीचेबल फाइबर है, वो स्वेट हमारी बॉडी और उनके बीच में रह जाता है और इचिंग हो जाती है, और हमारी नेचुरल फाइबर ऐसा नहीं होने देते।
आखिरकार प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक क्या होता है? ये प्लास्टिक टीथ क्या है? प्लास्टिक क्या टीथ है? प्लास्टिक वो टीथ है। प्लास्टिक टीथ क्या है? प्लास्टिक में क्या होता है? प्लास्टिक 2 टाइप के हैं। जैसे हमने फैब्रिक बताया वो 3 टाइप के थे, वैसे ही तो हमारे प्लास्टिक है वो भी 2 टाइप के हैं। तो कौन से 2 टाइप के हैं? थर्मोप्लास्टिक। कौन सा? थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये 2 तरह के प्लास्टिक्स है और इनमें से भी इनके मतलब दूसरे नेम भी है इनके। तो फर्स्ट का क्या है? थर्मोप्लास्टिक का दूसरा नेम थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक और थर्मोसेट और थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक इनका नाम है। तो ये क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं लिक्वाइड शेप में, मतलब तो ये थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक है। तब इन्हें हीट किया जाता है तो अपना वो शेप बदल लेते हैं, चेंज हो जाते हैं दूसरे शेप में। और ये मल्टीपल टाइम्स किया जा सकता है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है या थर्मोसेट वो क्या होते हैं? वो सिर्फ एक बार हीट करने पे अपना वो क्या होता है? अपना शेप बदलते हैं, बार नहीं बदलते। इनकी तरह रंग बदलू, बार शेप बदल लिया, एक बार 2 बदल लिया, वही रखेंगे, ऐसा काम करते हैं। तो अब और क्या है? अब इनकी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की क्लासिफिकेशन बतेंगे। किस पे? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन बेस ऑफ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है इसके बारे में बताएंगे। इसकी क्लासिफिकेशन बताएंगे पॉलीमर में। तो पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं? एक होते हैं क्या इलास्टोमर्स हो गए, इलास्टोमर्स लपल, या फिर फाइबर हो गया, फाइबर, और प्लास्टिक्स हो गए। तो इलास्टोमर क्या होता है? इलास्टिक हो उन्हें इलास्टोमर्स कहते हैं। तो उनके बीच में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर वीक होते हैं, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं इंटरमॉलिक्यूल्स के बीच में, वो वीक होते हैं, जिसके कारण वो नॉन इलास्टिक होते हैं, टाटा इलास्टिक होते हैं। और अब फाइबर कितने तरह के हैं? 3 तरह के हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक। प्लास्टिक 2 तरह के हैं। तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बताओ सुन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? इलास्टोमर्स का एग्जांपल है लपल, फाइबर का एग्जांपल है, फाइबर के एग्जांपल बस ये एग्जांपल दे कि इनके बारे में होता है, बस यही है और कुछ ज्यादा नहीं है। और तो ये पॉलीमर क्या है? सर इतनी देर से बोल रहे हो पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन सॉल्ट, बेस्ड ऑन नॉट सॉल्ट, बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन। ये पॉलीमर क्या है? ये पॉलीमर कौन सी चीज है, कौन सी हरा पला है? तो पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर 2 शब्द से मिलकर बना है, पॉली और मल। पॉली का मतलब क्या होता है? तो या तो से ताता तीते वो पॉलीमर पॉली कहते हैं। मल क्या होता है? मल क्या होता है? तो एक यूनिट यूनिट्स को मल कहते हैं। ये क्लिक्वस है। तब मैंने तब मोनोमर क्या होता है? मोनोमर होता है। मोनोमर मर का क्या मतलब होता है बता दिया आपको। और मोनोमर क्या होता है? एक यूनिट, सिर्फ एक यूनिट को मोनोमर कहते हैं। तब बहुत सारे मोनोमर मिल जाते हैं तो पॉलीमर बनाते हैं। तो ये बनाते हैं पॉलीमर। तो आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। अगर मेरी
इतनी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करते हैं, अगर ना लिखी हो तो भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच।